यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक नई कहानी की ओर। नए महल और उसकी खौफनाक कहानियों का सामना करते हैं, जहां समय के साथ कई अनसुलझे रहस्य दफन हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर के बाहर एक पुराना और विशाल महल खड़ा था। इस महल का नाम था राजगढ़ महल, जो कभी एक प्रसन्न राजा का घर हुआ करता था। राजा विजय प्रताप सिंह ने इसे अपने शासक के दौरान बनवाया था। समय के साथ राजा का परिवार बर्बाद हो गया और महल धीरे धीरे वीरान हो गया। परंतु लोगों का मानना था कि महल वीरान नहीं था, बल्कि उसमें कुछ अनजान शक्तियों का वास था। राजगढ़ महल में प्रवेश करने वाले लोग अक्सर खो जाते थे। महल के गलियारों में घूमते हुए लोगों को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कि किसी स्त्री का हंसना, रोना या चिल्लाना। वहाँ की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, जिन्हें देखकर लोग सिहर उठते थे। शहर के लोग मानते थे कि महल में मंजुलिका की आत्मा का वास है, जो एक समय इस महल की मुख्य नर्तकी थी। मंजुलिका का प्यार राजा विजय प्रताप सिंह से था, परंतु राजा ने उसे ठुकरा दिया था। अपने प्यार में असफल होकर मंजुलिका ने आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी आत्मा महल में भटक रही थी। वर्षों बाद एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर नीरज वर्मा अपने परिवार के साथ शहर में आया। वह एक तार्किक व्यक्ति था जो अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। नीरज ने लोगों की बातें सुनी, परंतु उसने इन्हें सिर्फ पुरानी कहानियों और अंधविश्वास का हिस्सा माना। उसके दोस्त अर्जुन, जो शहर के रहने वाले थे, उसे महल के बारे में और बताया और उसे वहां चलने की चुनौती दी। नीरज, जो विज्ञान और तर्क पर विश्वास करता था, उसने महल में जाने का फैसला किया। डॉक्टर नीरज और उनकी पत्नी नंदिनी और उनकी बेटी रिया एक दिन महल की यात्रा पर गए। महल का दरवाज़ा जंग लगा हुआ था, जैसे कि वर्षों से किसी ने उसे छुआ ना हो। जब वे महल के अंदर पहुँचे तो उन्हें महसूस हुआ कि यह साधारण जगह नहीं थी। महल के गलियारे लंबे और घुमावदार थे, जिनमें हर कदम पर अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। जैसे जैसे वे महल के अंदर बढ़ते गए, उन्हें दीवारों पर कुछ अजीब चित्र दिखाई दिए। ये चित्र राजा विजय प्रताप सिंह और मंजुलिका के थे। नंदिनी को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। रिया ने हंसते हुए कहा, माँ, ये सिर्फ एक पुरानी जगह है, यहाँ कोई भूत नहीं है। लेकिन नंदिनी की बेचैनी बढ़ती गई। कुछ देर बाद जब वे महल के एक और कमरे में पहुँचे तो वहाँ एक पुराना संगीत यंत्र पड़ा था। अचानक बिना किसी के छुए वह संगीत यंत्र बजने लगा। धीमी धीमी संगीत की धुन ने कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैला दी। डॉक्टर नीरज ने इसे हवा का असर समझा, लेकिन नंदिनी और रिया डर गई। नीरज ने उन्हें शांत किया और उन्हें वापस चलने के लिए कहा, परंतु महल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। वे जैसे ही वापस मुड़े, गलियारे उन्हें और घुमावदार और उलझे हुए लगे। हर गलियारा उन्हें एक नई दिशा में ले जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वे किसी भूल भुलैया में फंस गए।
अचानक रिया ने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें चमक रही थी। रिया ने जोर से चिल्लाया, मम्मी देखो। लेकिन जब नंदिनी ने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। डॉक्टर नीरज ने इसे रिया की कल्पना माना, परंतु नंदिनी जानती थी कि कुछ तो गलत हो रहा है। अचानक महल के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और वहाँ अंधेरा छा गया। डॉक्टर नीरज ने अपना टॉर्च जलाया, परंतु उसमें से बहुत हल्की रोशनी निकल रही थी। अचानक मंजुलिका की आवाज़ उनके कानों में गूंजने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह महल मेरा है। नीरज ने जैसे ही आवाज़ का पीछा करना चाहा, मंजुलिका की परछाई उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में गहरा दर्द और गुस्सा था। वह नीरज के पास आई और कहा, तुम भी उसी राजा की तरह हो जिसने मुझे धोखा दिया था। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। नीरज ने साहस से काम लिया और कहा, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी पीड़ा से मुक्त करूँगा। लेकिन मंजुलिका ने एक ज़ोरदार हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मुक्त कर सकते हो? यह महल मेरा है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। इतने में महल की दीवारों से खून बहने लगा और फर्श पर अजीब सी आकृतियां बनने लगी। नंदिनी और रिया घबराकर डॉक्टर नीरज के पास आ गए। मंजुलिका अब उनकी ओर बढ़ रही थी और उसकी चाल से ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही उन पर हमला करने वाली है। नीरज ने सोचा कि उसे किसी तरह इस आत्मा से निपटना होगा। उसे अर्जुन की बात याद आई, जिसने कहा था कि मंजुलिका को तभी शांति मिलेगी जब कोई उसकी कहानी को सुनेगा और उसे न्याय दिलाएगा। नीरज ने मंजुलिका से कहा, तुम्हें किसने धोखा दिया? तुम्हारी कहानी क्या है? मंजुलिका की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहना शुरू किया, मैंने राजा विजय प्रताप सिंह से प्यार किया था। वह भी मुझसे प्यार करता था, लेकिन उसकी शादी पहले ही तय हो चुकी थी। उसने मुझे धोखा दिया और दूसरी रानी से विवाह कर लिया। मैंने दर्द और अपमान से तंग आकर आत्महत्या कर ली, लेकिन मेरी आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली। नीरज ने मंजुलिका से वादा किया कि वह उसकी कहानी को लोगों तक पहुंचाएगा और उसे न्याय दिलाएगा। मंजुलिका की आंखों में एक नई चमक आई और धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली होने लगी। उसने कहा, अगर तुम अपने वादे पर खरे उतरे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। नीरज ने महल से निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। महल के दरवाजे फिर से खुल गए और वे बाहर निकलने में सफल हुए। महल के बाहर निकलते ही सब कुछ सामान्य हो गया। डॉक्टर नीरज ने अपना वादा निभाया। उन्होंने मंजुलिका की कहानी को शहर के लोगों के सामने रखा। धीरे धीरे लोगों ने महल के बारे में अपनी धारणाओं को बदला और मंजुलिका की आत्मा को शांति मिली। अंत में राजगढ़ महल अब एक पर्यटन स्थल बन गया, लेकिन जो लोग वहां जाते हैं वे मंजुलिका की कहानी और उसके दर्द को कभी नहीं भूलते।